एक मसीह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता यदि वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है। यदि एक व्यक्ति विश्वास में यदि वो उन्नति करना चाहता है तो उसके लिए अति आवश्यक है कि वो प्रार्थना में भी उन्नति करता चला जाए। बेशक आपके पास सैकड़ों कारण हो सकते हैं कि आप प्रार्थना ना करने के, सैकड़ों कारण हो सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आप गृहिणी हैं, आप जॉब करने वाले, पढ़ाई करने वाले हैं, आपके पास सैकड़ों कारण हो सकते हैं कि आपको क्या प्रार्थना ना करें। आप आलस के कारण, नींद ज़्यादा आने के कारण, आपके पास बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आप प्रार्थना ना करें। लेकिन मैं आपसे विश्वास करता हूं कि ये वीडियो को खत्म होते होते आप स्वर्ग से एक ताजा आग को प्राप्त करने पाएंगे कि आप एक प्रार्थना करने वाले, एक विश्वासी, एक मसीही बन जाए। यीशु हमारा महान आदर्श है और उसको छोड़ हम किन और बातों में इन बातों को सीख सकते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करें। वो पांचों कारण कि हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाए। यदि हम पढ़ते हैं इब्रानी किताब अध्याय 7 उसका 25 वचन में, तो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कि उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने को वह सर्वदा जीवित है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श, हमारे प्रार्थना करने के लिए वो आज भी जीवित है। तो आज हम जानेंगे 5 कारण यीशु मसीह को अपना आदर्श जानकर कि हमको प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है। वो 5 कारण। पहला कारण कि हम प्रार्थना क्यों करें वो है कि हमको पवित्र आत्मा से भरे रहने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम देखते हैं लूका किताब अध्याय 3 उसका 21 और 22 वचन, तो वहां पर लिखा हुआ है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। हालेलुया। हम पहली बार यहाँ पर स्वर्ग के खुलने के एक महान प्रकटीकरण को देखते हैं और देखते हैं कि जब यीशु प्रार्थना कर रहा होता है तो जो है वहां पर स्वर्ग जो है उसके लिए खुल जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को जो मसीह है उसको अवश्य है कि उसके लिए स्वर्ग खुल जाए। अवश्य है कि वो पवित्र आत्मा से भरकर जीवन जिए। अवश्य है कि वो आत्मा से ही भरकर ही उसको जीवन जीना है। देखते हैं कि जब यीशु प्रार्थना करके वहां पर खड़ा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है तो आकाश उसके लिए खुल गया। बपतिस्मा लेकर वहां पर प्रार्थना करता और प्रार्थना करते करते आकाश उसके लिए खुल गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनके लिए ही आकाश खुलता है। वही लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ को, उसके प्रकटीकरण को अपने जीवन में देखने पाते हैं। यीशु मसीह की वजह प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। वो समय है परमेश्वर के प्रिय लोगों जब पवित्र आत्मा से भरकर और आकाश के खुले होकर के आप उसकी महिमा को देखने पाए। ये समय है, यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं तो यकीन मानिए आकाश आपके लिए खुल जाएगा और आप आत्मा में रोजाना चलने वाले एक व्यक्ति बन जाएंगे। दूसरा कारण कि आपको प्रार्थना करने की जरूरत है वो है कि दुखों में भी काम करते रहने के लिए। दुखों में भी काम करते रहने के लिए जब हम पढ़ते हैं मत्ती किताब अध्याय 14 उसका 1 से 12 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि हेरोदेस ने यूहन्ना के सर को कटवा दिया और यहाँ पर यीशु मसीह का भाई उसका भाई वहां पर उसका सिर काट दिया गया है। और यहाँ पर इस समय में यीशु मसीह बहुत दुखी है। बाइबल कहती है जब हम पढ़ते हैं मत्ती किताब अध्याय 14 उसका 23 वचन लिखा हुआ है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहां अकेला था। हो सकता है कि जब दुख में हो, परेशानी में हो और ऐसे समय में जब आपके परिवार का कोई जन जीवित ना रहे या फिर आपसे अलग हो जाए तो आप हो सकता है प्रार्थना ना करें। लेकिन यीशु मसीह का भाई यहाँ पर नहीं रहा। इस दुख के अवसर में भी वो वहां पर अकेला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप अपनी परेशानियों में, दुखों में, अपने बंधनों में, सारी बातों में जब आप अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, उनको लेकर आप उसकी ओर से एक महान शांति को पाते हैं। वो आपको एक शांति देता है। वचन कहता है यशायाह 40 अध्याय उसका 31 वचन में वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो उसके पास बैठेंगे वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, चलेंगे और शर्मित नहीं होंगे। ये परमेश्वर के प्रिय लोगों तब होता है जब हम अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में भी एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहते हैं। यह कारण है महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप प्रार्थना करें। वचन कहता है जब लूका किताब अध्याय 6 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में वहां पर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन कहता है इससे पहले कि यीशु मसीह अपने चेलों
खेलों का चुनाव करता, उसने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करके ही वो निर्णय लेना चाहिए। आपको यदि प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद ही निर्णय लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके निर्णय कभी भी गलत नहीं होने पाएंगे। कभी भी आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने वो निर्णय लिया तो लिया क्यों। इसलिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि आप एक अच्छे और बेहतरीन निर्णय ले पाएं, कि आपके निर्णयों की भी लोग कदर करें, उससे उन निर्णयों के द्वारा लोग आपका आदर करें। चौथा कारण कि आप प्रार्थना क्यों करें, अपने कार्यों को पर फोकस करने के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब हम लूका किताब अध्याय 4 उसका 42 और 43 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जब दिन हुआ तो वह निकल कर एक जंगली जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगे कि हमारे पास से ना जा, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, आप अपने दर्शन से, आप अपने मुख्य उद्देश्य से आप कभी भटक नहीं सकते। यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पास में आती है। इससे पहले यीशु मसीह ने बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला, पतरस की सास को चंगा किया, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया। उसके बाद भीड़ की भीड़ उसके पास आती है और कहती है कि हमारे पास से मत जा, लेकिन यीशु कहता है कि जो मेरा दर्शन है, मेरी जो बुलाहट है, जो मेरा मुख्य काम है, मेरा जो असाइनमेंट है, जो मेरे परमेश्वर में पिता ने जो मुझे दिया है, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा। और मरकुस 1:35 और 36 में देखते हैं कि जब वो भीड़ की भीड़ वहां पर उसके घर पर वहां पर इकट्ठी थी, यीशु मसीह जाकर अलग से जाकर पहाड़ों में जाकर प्रार्थना करने लगा। सुबह पतरस उसे ढूंढते हुए उसके पास में आता, कहता है कि तू कहां था, भीड़ तुझे ढूंढ रही है। यीशु ने कहा कि मुझे दूसरे नगरों में, दूसरे गांव में भी सुसमाचार सुनाना अवश्य है। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने कार्यों को, जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, या फिर इस संसारिक कार्य, किसी भी प्रकार कार्य में आप अपना फोकस करने पाते हैं। पांचवा कारण कि आप प्रार्थना क्यों करें, पांचवा कारण दुख और संकट के समय में, दुख और संकट के समय में आप प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लूका किताब जब हम 22वां अध्याय उसका 39 और 40 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कि हमने यीशु को पहाड़ों में प्रार्थना करते हुए देखा, हमने यीशु मसीह को अकेले में प्रार्थना करते हुए देखा, मगर अब हम यहाँ पर यीशु मसीह को जो है गतसमनी के बाग में प्रार्थना करते हुए देख रहे हैं। ये समय है, वो एक पाप रहित व्यक्ति है और कुछ समय बाद उसे एक महान दुख से होकर गुजरना है, मगर उस दुख से होकर गुजरने से पहले वो प्रार्थना कर रहा है। मैं जब से कहना चाहता हूं, यदि आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो जब परीक्षाएं आएंगी तो आप उन परीक्षा में बहुत आसानी से गिर जाएंगे। यीशु मसीह के ऊपर जब वो परीक्षा आई, उससे पहले वो प्रार्थना कर रहा है ताकि उस परीक्षा में ना गिरे। परमेश्वर के प्रियो, कोई भी परीक्षा यदि उसमें आप खड़े रहना चाहते हैं, यदि उसमें बने रहना चाहते हैं, तो आपको एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना ही पड़ेगा। प्रार्थना ना करने वाले लोग अक्सर उन परीक्षा में गिर करके अपने विश्वास से, और यहां तक कि वो ठोकर खाकर अपने जीवन तक से पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप देखते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि मेरे साथ प्रार्थना करो, और चेले सो गए। पतरस वहां पर सो गया और यीशु ने कहा, पतरस क्या तू मेरा थोड़ी देर भी प्रार्थना ना कर पाया? इस कारण कि पतरस सो गया, उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। वो परीक्षा जब आई, वो अपने आप को कोसने लगा और उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। यूहन्ना किताब अध्याय 21 उसके 17 में यीशु मसीह पतरस से कहता है, समोन समोन योना के पुत्र। ये वही समोन है, ये वही पतरस है जिसका नाम यीशु मसीह ने बदल दिया था, मगर फिर भी यीशु मसीह समोन कहता है। क्यों? क्योंकि अब ये एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर ये डगमगाने वाला व्यक्ति, सरकंडे के समान। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर चाहता है, वो आपको बुला रहा है कि स्वर्ग आपके लिए खुल जाए। वो आपको बुला रहा है कि आप दुखों में भी उसके कार्य को पूरा लगातार कंटिन्यू करते रहें। वो बुला रहा है आपको आज इस समय में कि आप एक महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएं। वो आपको बुला रहा है कि आप अपने काम पर फोकस करने पाएं। वो आपको बुला रहा है कि आप दुख और संकट के समय में भी एक महान जीत को देखने पाएं। इस समय में मेरे साथ में प्रार्थना करें, और यकीन मानिए आज के बाद से प्रार्थना का जो जीवन है आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। मेरे साथ प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, इस समय में हर एक जन के ऊपर तेरा आत्मा उतरे, हर एक जन प्रभु प्रार्थना करने वाला बन जाए। हर एक रुकावट जो भी
तेरे लोगों को प्रार्थना करने से रोकती है, यीशु के नाम से पिता हर एक के जीवन से दूर चली जाए। प्रभु स्वर्ग तेरे लोगों के लिए खुल जाए, महत्वपूर्ण निर्णय तेरे लोग लेने पाए, तेरे कार्य को की तरफ फोकस करने पाए, और वो फोकस करने पाए कि वो तेरे महान कामों को, संकट में, दुख में भी वो तेरे राज्य में आगे बढ़ते चले जाएं। मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं। आज के बाद एक महान प्रार्थना का आत्मा तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने लग जाए। अभी से तेरे लोग प्रार्थना करने वाले बन जाए। इन द नेम ऑफ जीसस फादर आई प्रे, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लीजिए। आज यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम सब्सक्राइब करने कर तो जरूर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि कोई और व्यक्ति भी इस वीडियो के द्वारा आशीषित हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप चाहते हैं कि हम और ज़्यादा परमेश्वर की महिमा करते जाएं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। परमेश्वर आपको हमेशा से आशीष दे। आप एक प्रार्थना करने वाले महान योद्धा बने। शालोम, जय मसीह की।